हेलो स्टूडेंट, चलिएगा अब हम आपको एक्सरसाइज 7E का क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो एक्सरसाइज जो 7E है इसमें आपके सारे सवाल दिए हुए हैं 7A से लेके 7D तक। तो आपके मिक्स क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका 4 नंबर में आएगा। ओके स्टूडेंट, इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो चलिएगा वो ये कह रहा है कि बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का केंद्र। तो चलिएगा हमने सबसे पहले एक वृत्त बनाया, एक वृत्त ड्रॉ करा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त पर हमने 3 बिंदु मान लिए A, B, C। जरूरी नहीं है कि हमने इधर माने, हम 3 बिंदु एक सीध में इधर मान सकते थे, ठीक है, या इधर मान सकते थे। हम ये 3 बिंदु कहीं पर भी मान सकते थे, ठीक है। तो चलिएगा हमने इधर बिंदु A, इसको B, इसको C नाम दे दिया। तो इसी क्रम से हमने बिंदुओं को लिखा। 6, -6 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु है ना 3, -7 और तीसरा बिंदु है 3, 3। तो पहले वाले बिंदु को नाम दिया A, दूसरे वाले बिंदु को नाम दिया B और तीसरे वाले बिंदु को नाम दिया C। और ये वृत्त का केंद्र हमने नाम दे दिया इसको x, y। क्या नाम दे दिया? x, y। हमने इसको नाम दे दिया x, y। तो हमने यही लाइन लिखी यहाँ पे कि माना कि बिंदुओं A, B और है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका C। ठीक है, 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र x, y है। तो ये जो वृत्त है ना, ये कहाँ से होता हुआ जा रहा है? बिंदुओं से होता हुआ जा रहा है। किन बिंदुओं से? A, B और C से होता हुआ जा रहा है वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? हमने लिख दिया x, y है। अब आप हमें ये बताइएगा कि OA, OB और OC ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं बेटा। और वृत्त की त्रिज्याएं हम जानते हैं, वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? OA बराबर OB बराबर OC बराबर वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके हम मान बराबर रखेंगे। मतलब इस प्रकार से देखो, OA बराबर OB, पहले हमने ले लिया OA को OB के बराबर। ओके स्टूडेंट, OA को OB के बराबर लिख लिया, तो OA बराबर OB, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना बीच की दूरी का, हमने स्क्वायर कर दिया, तो बीच की दूरी में फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो उसमें रूट नहीं आएगा, है ना। स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा कि रूट नहीं आएगा, हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये OA के लिए फॉर्मूला और OB के लिए फॉर्मूला हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमने रूट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखना है बेटा। तो चलिएगा OA, तो इसके लिए लेके चलेंगे। तो OA के लिए हमारे बिंदु क्या है? हमने इधर मान लिया x1, इधर मान लिया y1, इसको x2, इसको y2। तो चलिए मान रखते हैं, x1 का मान कितना है? x, माइनस का निशान, x2 का मान कितना है? 6, प्लस, है ना, पावर 2 था, पावर 2 कर दिया, प्लस y1 का मान बता दीजिए, y1 का मान है y, है ना। y2 का मान कितना है? माइनस का 6 था, प्लस का 6 हो गया, पावर 2, बराबर का निशान। इसी प्रकार से अब हम OB के लिए, तो OB के लिए ये है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये लिखा हुआ है। तो x1 का मान x, माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ है? 3, प्लस y1 का मान कितना है? y, है ना, और y2 का मान कितना है? y2 का मान -7, तो प्लस का 7 पावर 2 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया A - B का होल स्क्वायर और इसमें A + B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिएगा हमने फॉर्मूला लगाया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर x का स्क्वायर B स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया बेटा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, माइनस का 2AB 12, है ना। 12 कैसे आया? 2 का 6 में गुणा कर दीजिए, 2 छक 12, तो ये 12 आ जाएगा, 12x। इसी प्रकार से इधर फॉर्मूला लगाया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, प्लस का 2AB 12y आ गया। फिर इसी प्रकार से हमने इधर फॉर्मूला लगाया A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना आपको आता है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। चलिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर से हमने x स्क्वायर को काट दिया, y स्क्वायर से हमने y स्क्वायर को काट दिया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हमने इस प्रकार से इसको किया। तो चलिएगा बचा क्या? हमने देखा कि माइनस का 12x बचा। ठीक है, माइनस का 12x, और ये माइनस का जो 6x था इसको उठा के हम इधर लाए, तो ये काय का हो गया? प्लस का हो गया इधर आके। ठीक है, फिर प्लस का 12y लिखा था,
ठीक है। तो y को y के पास लिखेंगे तो ये प्लस का 14y था, इसको उठा के डलना है काय का हो गया माइनस का 14y। ठीक है, अब बताइए 36 में 36 जोड़ देंगे 72 हो गया। और ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, 49 में 9 जोड़ा 58, ये प्लस का था, इसको उठा के डलना है माइनस का 58 हो गया, बराबर में 0 लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा, 12 में से हम 6 घटाएंगे माइनस का 6x है ना, और 14 में से 12 घटाएंगे माइनस का 2y, और 72 में से 58 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, बराबर में 0 कर दिया। ओके, हमने देखा स्टार्टिंग हो रही है माइनस से, इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग माइनस हो रही है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। और देखो क्या 6 2 14, तो ये किसको काट सकता है, ये कौन सा पाड़ा है जो इसको, मतलब 6 भी कट जाएगा, 2 भी और 14 भी आता हो, वो 2 का पाड़ा है, तो इसलिए हमने माइनस का 2 कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का अर्थ होता है, जैसा कि हमने आपको कई बार बताया, कॉमन निकालने का अर्थ होता है भाग देना। तो चलिए बेटा हम भाग करेंगे, माइनस 2 का इसमें करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस है ना, फिर 2 का भाग करेंगे, इसमें 2 1 2 y बचा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 का भाग करेंगे 14 में, 2 7 14, 7 आ गया, बराबर में 0। ये -2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा बेटा, है ना, -2 आ जाएगा 0 के नीचे, है ना, तो -2 का हम भाग करेंगे 0 में तो 0 आएगा, तो अपने पास क्या बचा 3x प्लस का y, है ना, ये -7 है, -7 को उठा के उस तरफ लिख देंगे तो प्लस का 7 हो गया, है ना, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हमने देखा अभी OA किसके बराबर था, OB के बराबर, तो OA को OB के बराबर रखा, फिर है ना, तो यहाँ पे OA है, इस प्रकार से लिख लीजिए OA, ठीक है, OA को OB के बराबर लिखा। अब हम OB को OC के बराबर रखेंगे, OB को किसके बराबर रखेंगे, OC के बराबर, तो हमने वही किया, OB को OC के बराबर रखा, या करके इसको हम लिख सकते हैं OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। हमने फिर से वही फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने मान रख दिए बेटा, मान रखने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमने ये बिंदु रखे बेटा, ये बिंदु रखे तो हमने देखा x - 3 का स्क्वायर इधर है और x - 3 का स्क्वायर इधर है, ये इसको हम काट सकते हैं। हमने आपको बताया था बराबर में संख्या समान हो, चिन्ह समान हो तो वो कट जाता है, तो x - 3 के स्क्वायर से x - 3 का स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास y प्लस का 7 का स्क्वायर बराबर का निशान y - 3 का होल स्क्वायर। बताइए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर, बताइए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, प्लस का 2 7 14y बराबर का निशान, इसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस का कितना हो जाएगा 6y। ओके स्टूडेंट, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। हमने देखा प्लस का 14y यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइनस का 6y है, प्लस का 6y हो जाएगा, बराबर का निशान 9 ऐसी है, ये प्लस का 49 है, उस तरफ जाके काय हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 14 में हम 6 जोड़ देंगे 20y, बराबर का निशान 49 में से 9 घटा देंगे माइनस का 40, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 40 अपनी जगह है, जो गुणे में है 20, भाग में आ जाएगा 20 दूनी 40, तो y का मान कितना आ गया -2। ओके स्टूडेंट, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो y का मान समीकरण फर्स्ट ये है, हमने y का मान रख दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो लिख देंगे अतः वृत्त का केंद्र क्या हो गया 3, -2। भाई x का मान पहले लिखेंगे, x का मान हो गया 3, y का मान कितना आया -2, तो हमने लिख दिया -2। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना था, इसको अच्छे तरीके से आपको कॉपी पर नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट।